इस क्वेश्चन में एक स्टेशनरी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका मास जो है 210 यूनिट्स है, तो मैंने 210 एम मान लिया है। और ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है अल्फा पार्टिकल में जिसका मास है 4 यूनिट, और जो बाकी न्यूक्लियस बचा उसका मास हो जाएगा 206 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेस्ट पर रखा हुआ है तो इसका मोमेंटम जो है वो जीरो है। और ये जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। मतलब पहले मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी मोमेंटम जो है इन दोनों का मिला के जीरो ही रहेगा। इसीलिए दोनों का मोमेंटम हमने पी लिखा हुआ है। तो इसका मोमेंटम पी इस तरफ है तो इसका मोमेंटम भी पी इस तरफ होगा। और नेट मोमेंटम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ में देंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक। और फिर बोला गया है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ई, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई टू, और एम की जगह पर लिख दिया 4m। इसका वैल्यू दिया हुआ है ई। और हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है उसका कितना होगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स उसका मोमेंटम भी पी ही होगा, तो पी स्क्वायर बाई टू, और इसका मास है 206 एम। तो उस काइनेटिक एनर्जी को मैंने मान लिया ई डैश। अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट करा है। ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 me। वैसे इसकी भी वैल्यू निकाली है, इक्वेट करने के बाद में ई डैश जो है वो 2e/103 आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।